इस देश में कुछ चीजें दबी हुई नहीं हैं, उन्हें छुपाया गया है जानबूझकर। और जब भी कोई उन्हें देखने की कोशिश करता है, वो वापस जवाब लेकर नहीं आता। वो वापस आता ही नहीं, क्योंकि भारतीय कथाएं कहानियां नहीं थीं, वो चेतावनी थी। लेकिन क्या होगा अगर वो चेतावनियां आज भी जिंदा हों, अगर वो जगहें अभी भी इंतजार कर रही हों किसी नए घुसपैठिए का? आज आप सुनेंगे 5 ऐसे रहस्य जहां प्राचीन ग्रंथों ने पहले चेतावनी दी और बाद में असली लोग वहां गए और फिर गायब हो गए। हमारे ग्रंथ कहते हैं दुनिया एक ही नहीं है, परतों में बंटी हुई है। कुछ जंगल, कुछ नदियां, कुछ मंदिर, ऐसी जगहें जहां इंसानों को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो जगहें शापित नहीं थीं, वो सीमा रेखा थीं। इस वीडियो के अंत तक सवाल ये नहीं रहेगा कि ये हुआ कैसे। सवाल ये होगा, हमने चेतावनियां सुनी ही क्यों नहीं? लेकिन इससे पहले, क्या आप जानते हैं कि इन जगहों पर जाने वाले लोग कहां जाते हैं? क्या वो मरते हैं या बस गायब हो जाते हैं? पहला रहस्य शुरू होता है उत्तराखंड के एक जंगल से। लोग उसे भूतिया नहीं कहते, वो कहते हैं अधूरा जंगल। लेकिन क्या होगा अगर ये जंगल आपको अंदर खींच ले और कभी बाहर ना आने दे? स्कंद पुराण में लिखा है, ऐसे जंगल होते हैं जहां यक्ष पहरा देते हैं, देवताओं के रास्ते की रक्षा करते हैं। इंसानों को मना किया गया है सूरज ढलने के बाद वहां जाने से। 2001 में एक ट्रेकर वहां गया। उसका नाम था राजेश। वो पहाड़ों का दीवाना था, हर वीकेंड नई राहें तलाशता। उस दिन सूरज ढल रहा था। वो जंगल की किनारे पर रुका, फोन निकाला, मैसेज टाइप किया। लगता है कोई मेरे साथ चल रहा है, पर दिख नहीं रहा। फिर सिग्नल गया, वो गया। खोज टीम आई, दिन रात तलाशा, कुछ नहीं मिला। न ट्रैक्स, न ब्लड, बस सन्नाटा। उसका नाम अरुण। वो नेचर शूट करने गया, कैमरा सेट किया, शॉट्स लिए। हफ्तों बाद उसका कैमरा मिला, एक पेड़ की जड़ में फंसा। आखिरी वीडियो प्ले किया गया, पेड़, हवा, सन्नाटा। फिर कैमरा धीरे धीरे आगे झूम करता है, जैसे कोई और पकड़कर देख रहा हो। स्क्रीन पर उंगलियों के निशान, पर कोई बॉडी नहीं। सरकार ने कहा जानवरों का हमला, लेकिन जानवर निशान छोड़ते हैं, ये जंगल कुछ नहीं छोड़ता। ग्रंथ कहते हैं यक्ष मारते नहीं, वो रोक लेते हैं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो छुपे ही रहने चाहिए। अगर कोई समय से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या वो मरता है या बस यहां नहीं रहता? और आज भी रात में पैरों की आवाजें आती हैं, छलती हुई, लेकिन बाहर कभी नहीं जाती। लेकिन क्या ये आवाजें उन गायब लोगों की हैं या यक्षों की चेतावनी? एक शिव मंदिर जहां दरवाजे खुद बंद हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये मंदिर किसी को अंदर रोक ले और बाहर ना आने दे? सूरज ढलने के बाद कोई अंदर नहीं रुकता। 2004 में एक सरकारी टीम ने बात नहीं मानी। वे आर्कियोलॉजिस्ट थे, मंदिर के रहस्य खोजने आए। लाइट्स सेट की, कैमरे रोल किए। रात हुई, वे अंदर रुके। सुबह हुई, दरवाजे अंदर से बंद थे। कोई इंसान नहीं, बस उनकी नोटबुक्स। आखिरी एंट्री, दरवाजे हिल रहे हैं जैसे कोई धक्का दे रहा हो। गांव वाले आए, दरवाजे तोड़े, अंदर खाली, न ट्रेस, न स्ट्रगल। उसके बाद गांव वालों ने रात में घंटी की आवाज सुनी, लेकिन दरवाजे कभी खुले ही नहीं। मंदिर तो सुरक्षा के लिए होते हैं, तो ये मंदिर लोगों को क्यों रोकता है? गरुड़ पुराण कहता है कुछ मंदिर पूजा के लिए नहीं बनते, वो किसी चीज को बांधने के लिए बनते हैं। क्या भक्ति हर बार सुरक्षा देती है या कभी कभी सील तोड़ देती है? अगर कोई अंदर नहीं है तो घंटी कौन बजा रहा है? क्या वो टीम अभी भी वहां है, किसी और परत में? एक नदी जो नाम याद रखती है। लेकिन क्या होगा अगर ये नदी आपके नाम को पुकार ले और आपको अंदर खींच ले? गांव वाले वहां नाम जोर से नहीं बोलते, क्योंकि जो पानी में गया वो गायब हो गया। 1993 में एक मछुआरा डूबा, उसका नाम था हरि। परिवार ने तलाशा, कुछ नहीं मिला। सालों बाद उसका नाम मंदिर की दान पुस्तक में मिला, नई स्याही में, जैसे अभी लिखा हो। फिर एक बच्चे ने अपने पिता का नाम पुकारा, पानी से आवाज आई, आ जा। उसके बाद बच्चा कभी बोला नहीं, बस चुप, आंखें पानी की ओर।
नदियां मिटाती हैं, याद नहीं रखती। ग्रंथ कहते हैं कुछ नदियां सीमा होती हैं, जो अंदर जाता है वो बाहर नहीं आता। अगर आपका नाम कहीं और जिंदा है तो क्या आप सच में गायब हैं? दान पुस्तक में नाम कौन लिख रहा है? क्या वो नदी खुद या कोई और? अब कुलधरा के पास एक गांव जो नक्शे से मिट गया, लेकिन क्या होगा अगर ये गांव खुद को मिटा ले ताकि कोई अंदर ना आए? अंग्रेजी रिकॉर्ड में है, आज कहीं नहीं। लोग कहते हैं वो गांव एक राक्षसी सील को थामे हुए था। जब सील कमजोर हुई, गांव हटा दिया गया। लोगों ने देखा कंपास घूमने लगता है, जैसे दिशा ही मानने से मना कर रही हो। छोड़े गए गांव टूटते हैं, ये गायब हो गया। कुछ जगहें ताले होती हैं, ताला हटाओ तो असली चीज बाहर आ जाती है। क्या जगहें भूतिया होती हैं या इंसानों के लिए बंद? सैटेलाइट तस्वीरें बीच में धुंधली क्यों हो जाती हैं? क्या कोई छुपा रहा है या मिटा रहा है? अंत में वाराणसी का आखिरी द्वार, एक घाट जहां कोई पूजा नहीं करता। लेकिन क्या होगा अगर यह द्वार आपको बदल दे और आप कभी वापस ना लौटें? ग्रंथ कहते हैं अंतिम द्वार। एक शोधकर्ता ने लिखा, यह मृत्यु नहीं है, यह रास्ता बदलना है। उसके बाद वो भी बदल गया। लोग कहते हैं वहां साए चलते हैं बिना किसी इंसान के। मृत्यु सब खत्म करती है, ये जगह कुछ और शुरू करती है। कुछ आत्माएं पुनर्जन्म में नहीं जाती, उन्हें और कहीं भेजा जाता है। अगर मोक्ष गायब हो जाना हो, लोग चले जाते हैं, लेकिन परछाइयां क्यों रह जाती हैं? हर जगह एक ही पैटर्न, चेतावनी, घुसपैठ, गायब होना। तो सवाल ये नहीं है कि लोग कहां गए, सवाल ये है कि हम किससे बचाए जा रहे हैं? क्या वो यक्ष, राक्षस या कुछ और? क्या हमारी दुनिया के नीचे कोई और दुनिया है जो हमें छूना नहीं चाहती? और अगर हमने चेतावनियां न सुनी तो अगला कौन होगा? ये कहानियां नहीं थी, ये सच्चे शापित रहस्य थे जो भारतीय कथाओं में छुपे थे। अगर ये आपको बेचैन कर गया तो सब्सक्राइब करें और बताइए कौन सा रहस्य अलग वीडियो चाहता है, क्योंकि कुछ सच खोजे नहीं जाते, उन्हें सम्मान दिया जाता है।